और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज कोई रोड शो नहीं है, ये एक जनसंपर्क अभियान है जिसके तहत हम रानी हल्के के हर एक गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वर्करों से मिलकर के पार्टी के नीतियों के बारे में जनता को अवगत करा रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक तरफा माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे निश्चित ही ये महसूस हो रहा है कि रानी हल्का से बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके मैं यहाँ से भारी मतों से निकलूँगा। किन मुद्दों को लेकर आप आम जन के बीच जा रहे हैं? देखिए, पार्टी के मैनिफेस्टो में जो मुद्दे हैं, मैं उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हूँ। सर, एक तरफ आपके नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, जो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस है वो अपने मैनिफेस्टो में गरीबों की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी लड़ाई रहेगी? देखिए, मोदी जी गारंटी तो देते हैं लेकिन पूरी तो नहीं होती। 2014 में भी उन्होंने कहा था कि सभी के खाते में 15-15 लाख आएंगे, 1 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा युवाओं को, और बाद में खुद बीजेपी ने एडमिट भी किया कि ये सब चुनावी जुमले होते हैं। तो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो वादा करती है, जो बात करती है, उसको निभाती है। चाहे बुज़ुर्गों की पेंशन लगाने की बात हो, चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लगाने की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहरी पानी पहुंचाने की बात हो, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदैव जनहित के कार्य किए हैं और सभी के कार्यों को बढ़ाते हुए उनमें अपनी आस्था जताई है। सर, चंदौली जी ने इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन दिया है, क्या मानते हैं कितना आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी हालिया ही जो किसान आंदोलन 2.0 था, जिसका बहुत असर सिरसा सीट पर भी पड़ता है और इसका कहीं ना कहीं विरोध जो है भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो झेल रहे हैं। सर, अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं रानिया और पूरे सिरसा लोकसभा की बात करें तो आप अपना को कहाँ पर स्टैंड देखते हैं? अभी जीत हासिल कर सकते हैं आप? देखिए, ये जनता पर निर्भर है। बाकी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सिरसा लोकसभा क्षेत्र सदा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का गढ़ रहा है। जब गढ़ है तो फिर घर अपना है, तो चिंता किस बात की। वर्कर्स को सर किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं आप? वर्कर्स तो खुद मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। जब से मेरी टिकट आई है, मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और रोज़ मुझे कम से कम मैं 1000 से ज़्यादा फ़ोन सुनता हूं और सभी मुझे बहुत प्यार देते हैं और सभी ये चाहते हैं कि मैं सभी के पास उनके गांव में पहुंचूं और उनकी बातें सुन सकूं। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का और खुशी हो रही है देख के कि कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जब असल किसानों को ज़रूरत थी तो उस समय उनके साथ कौन से नेता खड़े हुए। किसानों की यही मांग थी कि हमारे प्रोटेस्ट पे, हमारे मंच पे तभी नेता आ सकता है जब वो इस्तीफ़ा देकर आए, को त्याग करके आए, ना कि मगरमच्छ के आंसू रोए। तो हमारे नेता ने, अभय सिंह चौटाला जी ने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया है और आज कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है या आज इस समय के अंदर अगर हम उनका साथ देने का काम करते हैं तो एक केवल चौटाला साहब ही ऐसे शख्स हैं जो कि सिरसा का विकास कर सकते हैं, यहाँ का नाम रोशन करने का काम कर सकते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है कि ये आदमी हमारे लिए जब हमें ज़रूरत थी तब खड़ा था ये व्यक्ति। और बाकी जो लोग आज आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बेशक कांग्रेस ही है, कहती है कि हम विपक्ष में थे, हमने किसानों का साथ दिया, तो जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, क्या एक दिन भी सिरसा लोकसभा के किसी गांव के अंदर उन्होंने आके किसानों से कभी उनकी बात पूछने का काम किया? आज उनके नेता, आज लोग कहते हैं जी फलाने गुट का आदमी भी उनके साथ आ गया, ढिमकाने गुट का आदमी भी साथ आ गया। तो कहीं ना कहीं जब नेता साथ होते हैं तो एक लोगों के बीच में चेन बढ़ाने का काम करते हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि हमारा कैंडिडेट आपके काम करेगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर असलियत क्या है कि सबको ये डर है कि हमारी टिकट ना कट जाए, और जब उनको खुद को कॉन्फिडेंस अपनी टिकट का नहीं है तो वो लोगों के किस कॉन्फिडेंस से काम आगे कराने का काम करेंगे। तो इतनी बात कहना चाहता हूँ, लोगों को आज परख करनी पड़ेगी कि कौन उनका अपना है,
कौन जब उनको ज़रूरत है उनके साथ खड़ा होगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कई लोग हमें भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप अब तक वोट मांगने नहीं पहुँचे, बाकी कैंडिडेट हम या और लीडर हमारे पास वोट मांगने 3-3 बार आ चुके हैं। तो हम तो एक बात कहना मैं चाहूँगा कि आज वो अपनी ज़रूरत पे आ रहे हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों के पास आ रहे हैं। और आप ये ज़रूर तुलना कीजिएगा कि जब लोगों को ज़रूरत थी तब उस समय कौन कौन से नेता उनके बीच में पहुंचते थे। तो गंभीरता से इस विषय पे सोचने का काम करें। और संदीप लोट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आने वाले समय के अंदर जो लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों का काम करेंगे ग्राउंड लेवल तक जाकर, ये हमें पूरा विश्वास है।